Good morning, everyone. Magical morning. Happy Dussehra. How are you all? Any doubt? Any sharing? Something or the other? कुछ चेंजेस आपके अंदर आप देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, तो डू टेल। चाहे छोटे छोटे, इट्स ओके। इस मैजिक बुक में छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, बस हो रहा है ना, इस पे फोकस करना है। किसी के साथ बहुत बड़ा मैजिक हो रहा है तो हमें निराश नहीं होना। उसका बहुत बड़ा हो गया, मेरे तो छोटे छोटे होते हैं। वो छोटे छोटे ही बढ़कर आगे बड़े बनेंगे, बस इस बात पे विश्वास रखना है। उसने कंप्लेन कम करी होगी, ये भी तो देखना है ना हमको, कि हम कंप्लेन जोन में बहुत ज्यादा रहे होंगे। तो हम चेंज हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत सेलिब्रेट करना है हमें, कि मैं अपने अंदर परिवर्तन को महसूस कर रही हूँ। बिकॉज आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन की रचनाकार हूँ। Just believe in this quote and bring magics in your life. Lots and lots of love to you. Today's chapter is very, very powerful. क्योंकि we as a ladies, हम लोग को ना थोड़ा सा रिश्तों को लेके और इनको लेके बहुत ज्यादा, किसी ने कुछ कह दिया तो इमोशनली बहुत ज्यादा दिल में ले लेते हैं। ऐसा जेंट्स के साथ नहीं होता, बट हम लोगों के लिए तो ऐसा लगता है, मुझे ये चैप्टर जैसे राम बाण है। और आज दशहरा का दिन है, तो आज हम इस चैप्टर के थ्रू जो भी हमारे ग्रजेस, जो भी जिसके साथ छोटे बड़े, नो मैटर व्हाट, आज हम सीखेंगे कि हमको लेट गो करना है, हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे अपने सपनों पे पहुंचना है। पता है, ये चैप्टर ना ऐसा नहीं है ओनली आपके रिश्ते की रुकावटों को चेंज करेगा या उनको ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रूज में बदलेगा। ये आपके लाइफ में जितने भी एरियाज है ना, ये उसमें आपको ब्रेक थ्रू में लेकर आएगा। वहां आपके चैलेंजेस जो भी हो रहे होंगे ना, ये वहां भी ठीक करेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे बस रिश्ते का चैप्टर है तो ओनली रिश्ते ही सही करने आ रहे हैं। ये चैप्टर जो हम अंदर से खुश होंगे ना, अंदर से लेट गो करना सीखेंगे, तो वो चीजें ना हमारी और भी जगह अपने आप होंगी। बिकॉज हमने मेंटली अपनी चीजों को ठीक करने का जिम्मेदारी खुद ली है कि हम ठीक करेंगे। नो मैटर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेट गो करना मुश्किल होता है, माना, बट हम क्यों आए इस जर्नी में? यही सब सीखने आए हैं कि जिन लोगों को जो काम मुश्किल लगता है हम वो चुटकियों में कर सकते हैं। ये बुक हमें ये सिखाती है। और जितना इसको शिद्दत से करेंगे, जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम इसके असाइनमेंट्स शिद्दत से करेंगे, और जितने हम कैमरा ओपन करके सेशन सुनेंगे, उतना ही हमारी इंटरेक्शन पावर बढ़ेगी, उतना हमारी मैजिक डस्ट के थ्रू हम अपने जीवन में चेंजेस भी लाएंगे। गुड तो आई मॉर्निंग। रिक्वेस्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, लव टू सी यू। थैंक यू Always, शहरा। always good to see you. Your lovely face, lovely smile. Always a अच्छा वाला बच्चा of the class. टैक्सी से आ जाती हूँ मैं तो, आपको देख रही हूँ मैं, पर ब्रेकफास्ट कर रही थी इसलिए बोल नहीं रही थी। और हैप्पी दशहरा, नाइस टू सी यू। सेम हियर, हैप्पी दशहरा। आपने आज हम सीखेंगे अपने जो भी रिश्तों में हमारे ब्रेक डाउन से उसको ब्रेक थ्रू करना, उसमें कैसे हम दिए जलाएंगे खुशियों के। इस दिवाली उन रिश्तों के साथ ही हम दिए जलाएंगे। आज ये प्रण लेते हैं कि इन दिवाली पे हमें अपने उस रिश्ते के लिए जरूर 100% काम करना है, जिस रिश्ते ने हमें रात दिन अगर किसी के बेकार कर रखे हैं ना, उसको हम चेंज करके रहेंगे। ये अपने अंदर आज संकल्प ले लो, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ ना। हमें तो करना ही करना है। अगर हमें अपने सपनों को पहुंचना है, अगर नहीं है सपने, नहीं करना, तो बिगड़ो अपनी जिंदगी जैसे रिगड़नी है, नो मैटर, कोई बात नहीं। जैसे 365 डेज हम अभी पुराने जी कर आए हैं, वैसे जी लो, कोई बात नहीं। हर दिवाली पे वही, जो उसी तरह का मतलब माहौल बना रहे, वही रहे। अगर वैसा चाहते हो, वो भी आपके हाथ में है। अगर चाहते हो कि इस दिवाली वाव वाली दिवाली बनाए, रिश्तों के साथ एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाए घर में ही, और उस बंदे के लिए तो जरूर ही गिफ्ट लाना है, ये सोच के रख लो कि मैं इतना चीज लाऊंगा कि कहाँ कहाँ से गिफ्ट आएंगे वो तो पता नहीं, बट मैं उसके घर जरूर गिफ्ट लेकर जाऊंगा, उसको जरूर गिफ्ट दूंगा।
राइट? बुक खोलते हैं। Day 50. विजिबल है ऋतु जी? हाँ जी शिल्पा जी। चलो, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना है। राइट? Team. Magically heal your relationships. इसमें आप गौर से देखोगे ना, अगर आपके पास बुक है तो बुक भी आप अपने साथ लेके बैठा करो, तो उसमें पिक्चर्स वगैरह और उसमें नोट्स भी बना सकते हो। अगर बुक है, नो मैटर हिंदी में है, मेरे पास भी हिंदी में रहती है, बट हम वहां ना नोट्स बना सकते हैं, जब भी बुक खोलेंगे तो वो हमें याद रहेगा। ऐसा। तो जब हम इस बुक में देख रहे हैं तो एक तस्वीर है, उसके बीच में दरार आई हुई है। देखो आप, इसको भी, इसमें भी विजिबल हो रहा है। एक दो फोटो है, उसके बीच में एक दरार आई हुई है, पड़ोस में कैंडल है और बहुत सुंदर सा स्टैंड है, दिल का, दिल की हार्ट की शेप का। और ये क्या है, एक फोटो में दरार क्यों आई है? वो हमने ही क्रिएट करी है। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ये दरार मेरी वजह से ही आई। जस्ट इमेजिन यू एंड योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को करो और उस बंदे को जिससे आपको आज हीलिंग चाहिए ही चाहिए, कि मुझे ये रिलीज करना ही करना है। सोच लो अभी से कि इस चैप्टर में वो बंदा मेरे साथ है, और आज जो जो रीडिंग होता रहेगा उसी पर्सन को सोचते रहना कि मुझे कैसे करना है। ठीक है, उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेना कि मैं इसके बारे में भी लिख सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ, वैसा भी। और ये दरार भरने में क्या है, ये रिश्तों के अंधकार है, उसको हमें प्यार से सजाऊंगी। जो भी रिश्तों में अंधकार आ रहे हैं, जो पीछे हम देख रहे हैं थोड़ा ब्लैक ब्लैक, वो क्यों, उन सबको मैं अब ये स्प्रिंकल वाली लाइट से भर दूंगी। खुशियों वाली जो मधुरता है, मैं अपने रिश्तों में लेकर आऊंगी। ये आज मैं शपथ लेती हूँ। जिस जिस रिश्ते में दरार है, उसको कैसे भरना है वो आज हम सीखें। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person or anything, you can change it through gratitude. मतलब Gratitude will match. जो रिश्ता जितना भी कड़वा है, नेगेटिव है, आंसू लाने वाला है, कोई फर्क नहीं, आज वो सब छोड़ देना। कि उसने मेरे साथ तो इतना बुरा किया था, मैं आज कैसे करूंगी? ये मैम पता नहीं क्या बोले जा रही है, शिल्पा समझ ही नहीं आ रहा मुझे, तो मैं कैसे कर दूंगी? उसने तो मुझे इतना, मैंने उसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ इतना बुरा करा, 10 जनों में मेरी बुराई करी, तो मैं आज क्यों करूं? इस बात को हमें बिल्कुल पीछे रख देना है। अगर ये थॉट आ भी रहा है ना, बोल दो उससे, तू चला जा यहाँ से, आज तो मैं करके ही रहूंगी। Magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. मतलब अब आप ना, ये सोचते हैं हम कि पहले तो आज ये सोचो कि आज मेरे पास ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। उन बंदों की लिस्ट बना लो, कितने हैं वो रिश्ते? 5 होंगे, 10 होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे और मैक्सिमम 15 ही होंगे। कितने होंगे वो रिश्ते जिन्होंने इतना मुझे मेंटल टॉर्चर कर रखा है भाई? मैं जिसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही। मेंटली मेरा मेंटल परेशान होता है, मेंटली मेरे क्या होता है, फिर मेरी पूरी बॉडी में वही ज्यादा होता है, मेरा वही जा रहा होता है, मैं सबके प्रति भी फिर वैसा ही रिएक्ट करने लगती हूँ, और अपने आप को तो मैं बहुत ही नुकसान दे ही रही हूँ। अपने थॉट में सोच सोच के और पता है उस बंदे को कोई फर्क भी नहीं है, उस बंदे को कोई फर्क भी नहीं होगा, उसने इतना डीपली सोचा ही नहीं होगा। बहुत बार रिश्तों में होता है, वो इतना डीपली नहीं सोचता कि अच्छा ऐसे उसने, मैंने बोल दिया होगा। और बहुत बार होता है कि वो इंटेंशनली करता है, बट हम बातों को गलत ले लेते हैं। और कितनी बार वो इंटेंशनली नहीं भी करता, बट हम उसके कोई सेंटेंस को हमें बुरा लग गया,
वो हमारा थॉट प्रोसेस है। हो सकता है उसने उस इंटेंशन से ना कहा हो। आप डेली लाइफ में देख लो, अपने हस्बैंड के साथ हमें, चाहे उस बेचारे ने ना उस इंटेंशन से करा हो, ना वो सेंटेंस ऐसा बोला हो, बट हम तो, आप तो बस सोचते ही नहीं हो हमारे बारे में, आपको तो यही लगा रहता है, चाहे उसने ऐसा नहीं सोचा हो, बट ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम ऐसा सोच लेते हैं। तो अगर उस पर्सन ने कुछ भी करा हो, आज हमें वो लेट गो करना है। लिख लो, लेट गो, लेट गो सीखना ही है। हर हालत में मैं भी सीख रही हूँ कि मुझे लेट गो करना है। किसी ने अगर कुछ बोल दिया, लेट गो, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अपने सपनों पे पहुंचना है भाई। उसके सपने पे नहीं पहुंचना, मुझे अपने सपनों पे पहुंचना है। इसमें आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी, ऑफिस में मेड के साथ, सास के साथ, बहू बहू के साथ, दामाद जी के साथ, कजन, मतलब मम्मी, फादर इन लॉ, फादर मदर इन लॉ, अपने घर में मम्मी पापा के साथ, बच्चों का हो जाता है, कोई भी रिलेशन हो, क्लाइंट का, कोई वर्कर हमारे घर में आ रहा है उसके साथ, कि मैं इसको तो कभी बुलाऊंगी नहीं, बहुत ही बदतमीजी है, लीव इट, वो उसका कर्म है। Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. मतलब मेरा बिटरनेस, मेरी ब्लेमिंग इज ब्रेकिंग माय बॉन्ड। मेरी कड़वाहट, मेरा ब्लेम गेम्स क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? जस्ट इट्स ब्रेकिंग माय बॉन्ड। मेरे ही बॉन्ड को, मेरे ही उस रिश्ते को खराब कर रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैंने कितनी कंप्लेन उस रिश्ते के बारे में करी होंगी। थोड़ा अपने ऊपर सोचे ना। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि उसने मेरे साथ किया। क्या हो सकता है हमने भी किया हो, या हो सकता है कोई पुराना कर्म हो जो आज वो, अगर पता है, ये बात मैंने जो अपनी, मेरी जो मेडिटेशन की जो मेरी मेंटर है, उन्होंने बताया कि अगर, ये बात मैंने वहां से सीखी कि अगर तुम्हारे साथ, तुमने, मैं, इट्स माय लाइफ पास्ट एक्सपीरियंस कि मेरे साथ जो भी हुआ था, मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं बैड थॉट करे थे, बट शी वॉज डूइंग लाइक दिस कि सबको फोन कर करके, और मेरे सामने शी वॉज लाइक वंडरफुल की बेस्टी, बट वो पीछे से करती रहती थी और मुझे 3-4 साल कुछ नहीं पता चला। और जब ये बात पता चली, आई वॉज लाइक कि ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों किया, क्यों किया, हर वक्त पागलों की तरह सोचते रहना कि ऐसा क्यों किया, रियली, मतलब आई एम टेलिंग यू कि क्यों किया उसने भाई। मैंने तो किसी को फोन करके कभी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्सन मेरे लिए ऐसे बोल भी सकता है, और ना मैंने कभी उसको थॉट में लेकर भी आई थी कि ये इतनी बुरी है या क्या है, ये हमेशा ऐसे क्यों करती है। अब ठीक है, वो तो फ्रेंडशिप में एक आध बात किसी की लगती है, इग्नोर इट, वो बाकी तो अच्छी है, कभी ऐसे नहीं था। बट जब इस पहले, सबसे पहले जब मेडिटेशन वाली जर्नी में उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है भी ना, तो ये कोई आपका पास का कर्मा था कि आपका ये अकाउंट उसके साथ ऐसा होना था, और अच्छा है उसने करा, तुम्हारा पाप कटा, हमारे कर्म अच्छे हो गए। अगर उसने भी ऐसा किया ना, तो तुम्हारा कर्म वहीं की वहीं अच्छा हो गया, तो उसको तुम्हें लेट गो, और उसको हमें माफ करना ही पड़ेगा। अगर मुझे अपने जीवन में खुशहाली पानी है तो मुझे ही उसको माफ करना हो। और वहां से मैंने फिर धीरे 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 अपने, माना ये रातों रात का नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम का बॉन्ड था, बट धीरे 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 उसके प्रति जाके, उसके घर की तरफ देख के, ओके ब्लेस यू, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो हो गया जो हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छा है तूने मेरे साथ ये किया। और फिर मैंने उसके बारे में लिखना शुरू करा। मैं ये लास्ट में बताने वाली थी, बट मैंने शुरू में बता दिया। फिर मैंने उसके लिए लिखना शुरू करा कि जो जो हम लोगों ने साथ में पॉइंट्स घुमाए, हम लोग घूमने गए, मेरे, उसने एक बार सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे सरप्राइजिंगली, तो उन चीजों को मैंने फिर पॉइंटर्स बना के लिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी शुरू में अच्छा ना किया हो। शुरू में और बहुत से टाइम बहुत अच्छा भी किया उसने मेरे साथ, मैंने उनको ढूंढ ढूंढ के लिखा और माफी दी उसको कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझसे भी जो गलती हो गई मुझे माफ करना, और मैं तुम्हें माफ करती हूँ। एंड इट्स रियली वर्क, रियली वर्क। नहीं तो उसके अलावा मेरे पास कोई और जैसे थॉट ही नहीं था। अपनी हेल्थ में ब्रेकडाउन ले आई, अपने उसमें मेंटली मैं इतनी परेशान हो गई, अपने जो घर के रिश्ते हैं, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, वो भी बहुत अजीब हो गए, और हर वक्त रोना धोना, हर वक्त बेचारी, और रोना धोना का जैसे नकाब सा पहन लिया था। So I'm telling you, this chapter is really, really miraculous. Really miraculous. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In True. fact, the more you blame,
the worse the relationship gets and the worse your life gets. Really, true. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feeling towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Hmm. Holding on to anger is like grasping a hot hook Hmm. with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. These are the words by Gautam Buddha. अमेजिंग अमेजिंग है ये लाइन, अमेजिंग। इसको तो बोल्ड बना के ना, जिसको अपने रिश्ते में ठीक करना है और बहुत गुस्सा भरा हुआ है, उसके लिए तो ये लाइन ऐसी है कि सुबह उठते ही देख लो बस, कि जो मैंने, जो भी अगर कोई पास का रिलेशन है, कोई अभी हमारे प्रेजेंट का रिलेशन है, अगर वो तकलीफ दे रहा है ना, तो ये समझ लो कि वो अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है। अगर कोई पास का रिलेशन हमें आज भी तकलीफ दे रहा है, तो समझो कि वहां माफी देना लेना रह गया है, वो हमको क्लोज करना ही होगा। ये पक्की बात है। और कैसे कर सकते हैं हम इसको? ग्रेटिट्यूड के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड के थ्रू ही हम ये कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, किसी चीज को चुकाना है तो फेविकॉल यूज कर लो। अब हमें रिश्तों को सही करना है तो कौन सा फेविकॉल यूज करेंगे हम फिक्स करने के लिए? ग्रेटिट्यूड का फेविकॉल। ग्रेटिट्यूड से ही हम रिश्तों में मधुरता, रिश्तों को हरा भरा, रिश्तों को सुगंधित, रिश्तों को आनंदित कर सकते हैं। इस ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है, क्योंकि और ये हमें करना ही आज सीखना है कि हम कैसे करेंगे। अब ये गौतम बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। मतलब कि अगर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है उस रिलेशन पर, और लग रहा है कि इसके ऊपर तो मैं कोला उठा के फेंक दूं, आपने कोला उठाया, हाथ किसका जलेगा? फिर हाथ मेरा ही जलेगा, उसके बाद उसका कुछ होगा। और जो गर्माहट मेरे हाथों ने सबसे पहले करी, वहां तक जाते जाते तो वो ठंडा भी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन जो 100% की गर्माहट है ना, वो मेरे हाथ में ही आ जाएगी। और नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है। आप सोचो, आप चाय पीते हैं हम लोग, ठीक है, चाय पी, जब हम उस गर्म चाय को सिप करके पीते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है, और बाई चांस वो चाय जल जाती है तो क्या करती है? हमें जला देती है, हमारी उस स्किन को जला देगी। हम तुरंत वॉशरूम भागते हैं, इसको पानी से धोते हैं, करते हैं, फलाना करते हैं। तो ये जो भी है, इसको समझना, ये क्रोध, ये एंगर, ये गुस्सा, ये ब्लेम गेम, ये कंप्लेन जोन, ये सब मुझे 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 ही जला रहा है। हम ना रिश्तों में, मैंने उसे माफ कर दिया, बट कभी वो दिख जाए ना, तो आता तो गुस्सा है, आता वही सब पास्ट एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब क्या है? हम अभी नहीं माफ कर रहे हैं। अपने अंदर से पूछो, हम डुअलिटी की दुनिया में जी रहे हैं। कहने के लिए हम कह देते हैं कि हमने माफ कर दिया, लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं ना। हमने ग्रेटिट्यूड का धागा कस के पकड़ा ही नहीं। सिर्फ कहने के लिए हमने बुक कर ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। जब तक हम शिद्दत से बैठ के ये 30 दिन में अपने पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को चेंज करने में नहीं उसको कर पा रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं। इस सेशन में आना, इस सेशन में जाना, उस सेशन को सुनना, कुछ भी नहीं होगा। इससे आपका मेंटल ग्रोथ जो है ना, वो ही रुकावट आएगा, आपका फाइनेंशियल में भी रुकावट आएगी, ये फॉर श्योर है। इसलिए हमको छोड़ना ही पड़ेगा, लेट गो को सीखना ही होगा। Of Buddhism. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be touching your children the greatest tool for their life. You will be teaching your children the greatest tool for their life,
gratitude. मीन्स कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हमारे पास मतलब रिलेशन वो ब्रोकन हो गया हस्बैंड वाइफ का, और उस हस्बैंड और वाइफ अलग हो गए, बट बच्चे हुए, तो वो बच्चे किसकी वजह से हुए? और वो बच्चों में आपकी जान बसती है, कोई भी बच्चा हो उसमें हमारी जान बसती ही बसती है, चाहे वो हमारे साथ पार्टनर रह रहा हो या नहीं रह रहा हो। तो हमें क्या करना है? हमें उन बच्चों को ये नहीं बोलना कि वो छोड़ के चला गया, फलाना हो गया, मतलब स्टार्ट, उसे क्या पता बच्चे कैसे पालते हैं, ये कैसे करते हैं। अगर हमने ऐसे बोला तो हमने क्या, किसका बीज पैदा कर दिया बच्चों के दिमाग में? नेगेटिविटी, गुस्सा का, ब्लेम गेम्स, कंप्लेन जोन, वो बीज हमने बोया है। दूसरी जगह अगर हम उनको ये बताएं, वो हम दोनों के बीच में, मतलब उनको प्यार से कोई चीज बताई जाए, करा जाए कि मैं, कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पापा छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने हमें इतना खर्चा दिया, इतना ये करा, तुम आज उन्हीं की वजह से जिंदा हो, उन्हीं की वजह से पैदा हुए हो। अगर हम उसको उनको ये चीज बताएं तो क्या होगा? रिश्तों में कौन से बीज जाएंगे? बच्चों में कौन से बीज जाएंगे? कि हमें हर चीज में शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है। Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father. बहुत सारी शेयरिंग्स हैं जिसमें इस तरह से जो पार्टनर ने छोड़ दिया था, कर दिया था, बच्चे हो गए, वो आज बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा मान सम्मान है, चाहे वो साथ में नहीं रह रहे, बट फिर भी जो एक ग्रजेस होते हैं ना, वो सब हटके एक दूसरे के लिए प्रति, कैसे ही प्रैक्टिस एक ने करी पर दूसरा अपने आप चेंज होके आया, उसने माफी मांगी, बहुत बहुत शेयरिंग है। इस मैजिक बुक के थ्रू ही ये सब हुआ है। Fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. They had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dream magically opened, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. तो आज हमें क्या करना है कि हमको कोई भी, अब इन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया कि करेजियस स्टेप ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल हर ड्रीम्स मैजिकली पोर्ड इन एंड हर लाइफ बिकेम रिच एंड हैप्पीनेस अगेन। मतलब माना कि किसी के पार्टनर के जाने से हमारी जिंदगी का वो खालीपन नहीं कोई भर सकता, बट अगर हम उसमें ग्रेटिट्यूड, मतलब याद तो है, ठीक है, याद आएगी, ऑब्वियसली आएगी, उस वॉइड को, उस खालीपन को कोई नहीं भर सकता, बट हम सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ को वो बेचारापन, हाय मैं क्या करूं, मैं अकेली रह गई, ये वो, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे हम क्या जनरेट कर रहे हैं? नेगेटिव पावर्स। बट अगर हम ग्रेटिट्यूड करते रहे उस बंदे के लिए जो हमें छोड़ के चला गया, तो क्या होगा? पॉजिटिविटी रहेगी, घर का माहौल भी अच्छा होगा, और आपके न जाने कौन से रिश्ते, कौन सा करियर, कौन सा मनी, कहाँ से जो ब्लॉकेजेस थे वो भर जाए, वो फिलफिल हो जाए, वो ब्रेक थ्रूज में बदल जाए। और हम जब खुश रहते हैं ना, तो पूरा घर का माहौल खुश रहता है। ये बात फॉर श्योर है, फॉर श्योर, आप खुद देखना।
अगर आप चिड़चिड़, हर वक्त अपनी बीमारी, हर वक्त अपने दर्द, हर वक्त नेगेटिव बातें, हर वक्त पड़ोसी की बातें करोगे और हर वक्त खुशहाली की बातें करोगे, उन दोनों में बहुत बहुत अंतर होता है आपके घर के माहौल में। घर में आने वाला भी ना कहता है कि वाह यार, तेरे घर में आके ना एक अलग ही वाइब है। और जिस घर में बीमारियां, रोना धोना, ब्लेम गेम्स, कंप्लेन जोन रहती है ना, उस घर की वाइब्स ही अलग होती है। आप खुद जज कर लोगे, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कोर्स करना पड़ता है कि भाई कोई मैं जजिंग का कोर्स करूं, कोई महात्मा बनूं तब जाके ये ऐसा होगा। आपका खुद का माहौल, खुद का घर की वाइब्स बता देती है। आपका वहां ना रुकने का मन ही नहीं करेगा। और जहाँ शांति होती है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड होता है, जहाँ कंप्लेन जोन कम होती है, ये ब्लेम गेम्स कम होते हैं, वहां का ऑरा ही अलग होता है, वहां आप खुद ही रुकना चाहोगे। Doesn't matter whether the person is currently in your life or it's the past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any qualities of the person because they are there. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what. मीन्स कि हमको ये बात पहले भी हमने करी थी डिस्कस, कि हमें ये नहीं देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। आज दशहरा के दिन हमें ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने उस रिलेशन को सही करना है। जो मेरे ब्लेम गेम्स थे उनको दफनाना है, जो कंप्लेन जोन थी मुझे उनको दफनाना है। और एक अच्छे राम जी वाले जो आचरण को अपनाना है, कि वो हमेशा हर हाल में मुस्कुराते थे, हर चीज को एक्सेप्ट करते थे। तो आप अगर रिलेशन में कोई आपके ब्रेकडाउन है, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो, डुअलिटी में मत रहो कि नहीं ठीक है, क्या एक्सेप्ट करूं, सही चल रहा है। आप उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि मेरी ही वजह से ये रिश्ते में आया है, चाहे आपको ये लग रहा हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया, बट मेरे ही कोई कर्मा है जो आज इस रिश्ते के थ्रू आया है, उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। हम कब तक इन्हीं चक्र में घूमते रहेंगे, ब्लेम गेम करके, कंप्लेन जोन करके, हमेशा फिर से वो मरना और फिर से वो जीना और ये सब करना, कब तक? फिर इसी रूप में आके फिर वो इंसान टकराएगा। हम इस धरती पे आए हैं खुशहाल जीवन के लिए। भगवान ने मनुष्य के रूप में भेजा है हमको। इसको ये ब्लेम गेम, कंप्लेन जोन, बिटरनेस, नेगेटिविटी में नहीं 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 खराब करना है। जो हो गया सो हो गया, तब तक नहीं हमें अवेयरनेस थी, हमारे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं थी। तो हमें कोई बात नहीं, भगवान ने अब समय दिया है ना हमको, क्या अब हम 100% दे रहे हैं? सोचो, क्या मैंने ये 12 चैप्टर्स 100% किए? अगर नहीं किए तो फिर आपको फिर दोबारा से मैजिक बुक करनी पड़ेगी फॉर श्योर। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है वही नेगेटिविटी वाली दुनिया में, वो कंप्लेन वाली दुनिया में, हर वक्त नीरसता जीवन में आना। ये आपको देखना हो। तो ये जो आज मैजिकल प्रैक्टिस है ना डे 13 की, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ वो से मैं एक्सेप्ट करती हूँ। भगवान की रजा में ही अपनी रजा बना लो कि कोई बात नहीं, अगर आपने ये रिश्ते में मेरे चैलेंज दिया है, मेरी सास ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, आई एक्सेप्ट इट। आई एक्सेप्ट इट एज दे आर। बस ये इस चीज को लिख लो, इस चीज को मान लो। और मैं इन रिश्तों को सही करने जा रही हूँ फॉर श्योर। What you feel someone has done to you. No matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. हमें किसी और की भी जरूरत नहीं है। मत सोचना कि जब वो मिलेगी तब हम दोनों मिलके सही करेंगे, जब ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ठीक करना है तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप और आपके असाइनमेंट ही इसको सही करेंगे। आप और आपके असाइनमेंट, शिद्दत से भरे असाइनमेंट, टाइम निकाल के, 1 घंटा टाइम निकाल के उन असाइनमेंट्स को करना ही करना है। There is gold in every relationship, even the difficult ones.
And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it now. Address the person by name and express your sentence in gratitude. अगर हमारे पैर में ना कोई तिनका भी लग जाता है, चाहे कोई इम्पोर्टेड तिनका ही समझ लो कि इम्पोर्टेड करा हुआ है, या गोल्ड का कोई ऐसा तिनका सा चुभ जाए, तो वो चुभता है। नो मैटर, वो चुभेगा ही चुभेगा। हमको क्या करना है? किसी की बात को मन में नहीं रखना है। जो बातें हैं वो चुभती है ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। बोलो इट्स ओके, इट्स ओके। आप बोल रहे हो ना कि अगर कोई आपके लिए बुरा भी बोलता है ना, तो ये समझो ये मेरे कर्म कट रहे हैं। आजकल सारे स्पिरिचुअल गुरुज, प्रेमानंद जी, हर कोई ये बोल रहा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरे शब्द बोल रहा है, तो उसको बोलो, अपने मन में बोलो कि मेरे पाप कट रहे हैं, थैंक यू मेरे पाप काटने के लिए। यूज दिस सेंटेंस, अपने लिए कोई एक सेंटेंस बना लो। जब कोई बात आपको बुरी लगे ना, किसी की भी, थैंक यू मेरे पाप काटने के लिए, थैंक यू मेरे पाप काटने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे जीवन को और सुगंधित बनाने के लिए, थैंक यू मेरे जीवन को और हरा भरा बनाने के लिए, थैंक यू। देखो, कोई भी अब हम नई चीज सीखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी इस बात का रिमाइंडर हमें दिमाग में देना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए सही होना है। तो मैं अपने लिए कोई भी एक सेंटेंस कुछ भी अपने लिए बना लूं, और कोई बोले ना, उसको तुरंत याद रख के बोल दो। जब हम ये लाइन बोलेंगे ना, फिर हम दोबारा फिर शुक्रानों में चले जाएंगे। जो चीज आपके आसपास है ना, उस बात को हवा मत देना, उस बात को रिपीट मत करना जो बात उसने बोल दी। डेली लाइफ के लिए बता रही हूँ, डेली लाइफ में भी ना होता रहता है। कोई बात नहीं, सो के आपका आपका अपना जीवन, मेरा अपना जीवन। इस तरह मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम। थैंक यू मेरे कर्म काटने के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू। बस। और फिर जो आसपास की चीजें हैं उनको थैंक यू बोल दो। मैं तो रसोई में फिर चीजों को थैंक यू बोलना शुरू कर देती हूँ, और 2 मिनट में चेंज हो जाता है सब कुछ। तो बहुत मजा आता है। Name, I'm grateful for what? Number one, Paul. I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Number three, Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Number five, Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. सोचो ये कितना ढूंढ ढूंढ के हमें बता रही है कि मैंने चलना पहले सीखा, आप नहीं देख पाए, और ये प्रेशियस मोमेंट्स में आपकी वजह से ही इंजॉय कर पा रही हो अपने बच्चे के साथ। और आप पूरे दिन सुबह से रात तक काम करते रहते हो, किसके लिए? हमारी पूरी फैमिली, हम जो 4 लोग हैं उसमें से 3 लोग, हम 3 लोग आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो थैंक यू। ढूंढ ढूंढ के निकालना है, शुरू में होगा ही होगा, बट थोड़ा सा शांत मन से, इस विश्वास के साथ कि मुझे आज ये रिश्ता अच्छा करना है। और ये आज ऐसा नहीं है कि आज की आज ही पूरा सही हो जाएगा। जब आप ऐसा लिखोगे ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी। और इसको ना थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े दिन ये प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और जितनी आप फीलिंग्स के साथ करोगे, उतनी जल्दी आपके रिजल्ट्स आएंगे। आपको नहीं पता कि सामने वाला आके बेल बजा के आपको ही बोल दे, यार आई एम सॉरी यार, जो मैंने पास्ट में करा। नहीं पता इस दिवाली वही आपके लिए बेल बजा के गिफ्ट लिया है। नहीं पता। बस पता है तो मेरी प्रैक्टिस, पता है तो मेरी शिद्दत,
पता है तो मेरी सिंसियरिटी, पता है तो मेरा प्यार उस रिश्ते के लिए, कि मैं उस ग्रेटिट्यूड के उस आंचल से इस रिश्ते को इतना चमकदार, इतना प्यारा बना लूंगी। बस मुझे ये पता है, ये विश्वास है, ये भरोसा है। Number 6, Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number 7, Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number 8, Paul, I'm grateful for the great times we had and we did have many. वो मतलब कि जब शादी होती है तो कितने सारे प्यारे कुछ, चाहे मैं कह रही हूँ, कुछ कुछ तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हमारी कुछ चेंजेस या कुछ बिटरनेस आ जाए। कुछ वो पल तो होते ही हैं, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ तो वो इतने प्यारे पल होते हैं। उन एक एक पल को पकड़ के बैठ जाओ। उस टाइम तो आपके सास के साथ भी बहुत अच्छा होता है, उसने हमें इतने गिफ्ट्स दिए होते हैं, ये सेट चढ़ाया होता है, वो सेट चढ़ाया होता है, तब लाड़ भी करा होता है बहुत बहुत, कि नहीं तुम इतने दिन काम नहीं करना है, जो भी रस्म बनाई हुई है, ये हमारे बड़ों ने बनाई हुई है ना। तो कि नहीं इतने दिन काम नहीं करना, रसोई जब बनती है तो बिल्कुल बहुत लाड़ से बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो रिश्तेदार आते हैं उनके सामने भी बिल्कुल नजाकत से, मतलब अच्छा पहनो, ये साड़ी पहनो, एकदम अच्छी दिखो। तो ये क्या है कि प्रेजेंटेबल अच्छा हो, वो इसीलिए चाह रहे हैं ना कि प्रेजेंटेबल। तो ये भी एक तरह का लाड़ है, इसको लाड़ की तरह समझोगे तो ये लाड़ है। नहीं तो अगर हम इसको गलत तरीके से समझेंगे कि नहीं उनको तो अपने खानदान, अरे तो हम भी तो उस खानदान के पार्ट हो गए ना। तो हमें हर चीज में शुरुआत में सब अच्छा होता है, बस सोचना है हमको, कभी ना कभी उस बंदे ने अच्छा किया ही होगा। तो उसको सोचना है, बैठ के लिखना है। छोटी छोटी बातें लिखो, छोटी छोटी बातें, कि मेरे साथ शॉपिंग करने गए, मेरे साथ ये दिलाया, अच्छा उसने उस टाइम ऑटो के पैसे दे दिए, मैं उसके साथ पिकनिक पे गई, उसने उसके पैसे दे दिए, एक बार हम दोनों ने साथ में झूला झूला, कितना मजा आया उस झूले को झूलने में। हमने साथ में पिक्स क्लिक कराई। सपोज वो ना ना होता तो मैं किसके साथ जाती, अकेले रहती। कम से कम वो टाइम तो मैंने अच्छा स्पेंड किया ना। ऐसे आराम से सोचो, मिलेंगे जरूर। Number 9, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. 10, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to your children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. जब हम ये असाइनमेंट करेंगे ना, और जो हमारे बहुत आराम से करेंगे, बहुत शांति में करेंगे, चाहे आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा टाइम निकालना है और इस असाइनमेंट को करेंगे ना, तो आप जब असाइनमेंट करके उठोगे, आपके एक अंदर एक ठहराव, एक कामनेस, एक प्यार से भरे इंसान आप उठोगे। यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। और फिर जब आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे ना, तो जिस लेवल का आप नेगेटिव सोचते थे, वो नेगेटिविटी वहीं कम हो जाएगी। डिपेंड ऑन कि आप कितनी अपनी फीलिंग को चेंज करके उसको शिद्दत के साथ लिख रहे हो, उस पल को इमेजिन करके लिख रहे हो कि यार उस टाइम तो मैं हंसी थी ना, उस टाइम तो हम लोगों ने कितने पिक्स खिंचाए थे ना, उस टाइम तो यार उसने उसके मेरे भेलपुरी के भी पैसे दिए थे ना। तो ऐसे करके आप जब सोचोगे, जितनी द फीलिंग उतने ही आपके रिश्ते में फेविकॉल अच्छा जुड़ता जाएगा। आप एक लेयर से जोड़ रहे हो, आधी लेयर से जोड़ रहे हो, पानी मिला के जोड़ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, योर प्रैक्टिस, योर शिद्दत, कि आप किस तरह का फेविकॉल यूज करना चाह रहे हो। Ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. अब ये कह रहा है कि हमें थोड़े दिन तो वो प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है। अब ये नहीं प्रैक्टिस करना यार 4 दिन तो हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, यार अगर इस इंटेंशन से करोगे तो सारी प्रैक्टिस बेकार है। यार 15 दिन तो हो गए मुझे लिखते लिखते, कुछ तो हुआ नहीं, उसकी तरफ से तो कोई फोन कॉल नहीं आया, उसने तो कभी मुझे प्यार भरा मैसेज करा नहीं। ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है,
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो सकता है, आपके मनी का ब्लॉकेज खुल जाए। और ये समझना, मैंने कंप्लेन इतनी ज्यादा कर रखी है कि वो 15 दिन में नहीं असर हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। डोंट टेल यूनिवर्स कि मैंने 15 दिन कर लिया और अब आप ठीक कर दो। वो कर देंगे। हो सकता है आपकी हेल्थ में इतना बड़ा जो चैलेंज था वो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा भारीपन खत्म हो रहा है। तो चीजें तो ठीक होंगी ही होंगी, 100% होंगी। किस एरिया में ईश्वर को करानी है वो उस पर डिपेंड है। बस हमें तो अपना कर्म करना है। हमें तो अपना ग्रेटिट्यूड का धागा पकड़े रहना है। जो और ग्रेटिट्यूड से हमें उस प्यारे से आंचल के साथ बस नाचना है, झूमना है और गाना है, बस। If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. इस चैप्टर में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अगर आप अगर एक रिश्ते के लिए कर रहे हो ना, आपके और रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कह रहा है ये कि यू विल फील अ पीस एंड हैप्पीनेस फिल यू। वो आपकी पीस और हैप्पीनेस भी अंदर से आप खुश खुश रहने लगोगे। और जिससे क्या होगा, आपके जो करंट रिलेशनशिप्स हैं, जो और अदर रिलेशनशिप है जिसमें थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो वो भी ऑटोमेटिकली मैजिकली इंप्रूव हो जाएंगे, मैजिकली। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulty before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. मीन्स जैसे अभी हमने ठीक कर लिया, Magic practice number 15. मीन्स हमने अभी ठीक करा रिलेशनशिप, उस दिन हमने इस चैप्टर को लगातार किया। फिर अगर हमें ऐसा फ्यूचर में लग रहा है, फिर हमने इस चैप्टर को नहीं करा, इतनी डीपली नहीं करा, बट हाँ कभी कभी उसके लिए लिख दिया। बट अगर हमें फ्यूचर में लग रहा है कि यार फिर से कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, अगेन डू द सेम प्रैक्टिस अगेन। अब उसमें क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा। जो आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, बट अब क्या होगा, उससे आपका अब फिर से लिखने शुरू कर देंगे। जैसे हुआ मेरी मदर इन लॉ के साथ हुआ। मैंने बीच में शुरू में बहुत, जब मैंने स्टार्टिंग मैजिक बुक करी थी ना, मेरा सबसे बड़ा ब्रेक डाउन यही था। और मैंने इसको कैसे ब्रेक थ्रू में बदला है, दिस आई नो, मतलब आई एम रियली इंजॉइंग। बहुत बहुत मजा आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस करी थी, काफी प्रैक्टिस करी। फिर बीच में मैंने फॉर ग्रांटेड लिख दिया, मतलब फिर मैंने लिखना भी बंद कर दिया उनके लिए कि अब तो सब अच्छा है। फिर से हमारी मतलब थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। नाउ द थिंग्स आर रियली मैजिकली चेंजिंग। एवरी फेस्टिवल इज लाइक ब्लूमिंग ब्लूमिंग ब्लूमिंग। इससे पहले रोना धोना गाना ही नहीं खत्म होता था, चाहे वो बड़ा फेस्टिवल हो चाहे वो छोटा फेस्टिवल हो। तो ऐसे करना है इस चैप्टर की प्रैक्टिस। Magically heal your relationships. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. हमने शुरू में जो थर्ड चैप्टर किया था वो किया था हमने कि आप जो बिल्कुल जो करीबी रिश्ता है, या जिसमें बहुत ज्यादा आप नहीं मतलब जो छोटे मोटे आपके आ रहे हैं, आप उन रिश्ते के लिए करो, क्योंकि तब हम बहुत छोटे बच्चे थे। अब हम सीनियर चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास ये पावर्स आती जा रही हैं, हमारी डेली पावर्स बढ़ती जा रही हैं कि हम जो और भी हमारे ज्यादा चैलेंजेस से रिश्ते भरे हैं, या ज्यादा चैलेंजेस जहां आ रहे हैं, तो अब हम वो सीनियर बनते जा रहे हैं। जैसे हम पहले हम प्रैप में थे, नर्सरी में थे, केजी में थे, हमने अब वो स्टेज पार कर ली। अगर हम असाइनमेंट कर रहे हैं तो अब ये कह रहा है अब आप कोई डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक, और पहले कह रहा था कोई आसान वाला रिश्ता करते हैं ना तो हमारा भरोसा बढ़ा कि वो चीजें सही हुई, तो हमने और शिद्दत लगाई और सिंसियरिटी से मैजिक बुक करी। फिर अब वो कह रहा है कि नाउ यू हैव द पावर।
अब आप कुछ भी करने लायक होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, तो अब ये पावर दे रहा है कि आपका चाहे ब्रोकन रिश्ता भी हो ना, आप उसके लिए भी करो, वो भी ठीक हो जाएगा। ये रॉन्डा अपने एक्सपीरियंस से बता रही है। इतनी सुंदर ये बुक है ना कि इसकी जितनी तारीफ हो वो कम है। अमेजिंग बुक। बच्चे को जैसे हाथ पकड़ के धीरे धीरे अपन सिखाते हैं ना चलना, पहले वो क्रॉल करता है, फिर घुटनों चलेगा, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के थोड़ी थोड़ी जगह चलता है, हम उसको ऐसे खिसका के चलाते हैं, फिर वो चलना शुरू होता है। तो ये बुक भी ऐसे ही डिजाइन करी गई। Number 3, sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Number मीन्स हमको अब क्या करना है, और ऐसा नहीं है कि टैन हो गया तो रुक गए, भाई टैन बोला था उसने, हम तो बस टैन ही करेंगे। आपका जितना मन आता जा रहा है ना, जितना आप डीपली घुस रहे हो, आपको याद आएगा ही आएगा, और वो कब 20 हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितना आप लिखोगे आपका ही फायदा है, आपका अकाउंट बढ़ रहा है, आपका अकाउंट बढ़ता जा रहा है ग्रेटिट्यूड से। अकाउंट तो हमें बढ़ाने हैं ना, रोज उसमें अपन को करना है ना, क्रेडिट क्रेडिट आते जाए आता जाए आता जाए, वो अकाउंट इतना बड़ा हो जाए हमारा ग्रेटिट्यूड का, और कंप्लेन वाला ऐसे 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 छोटा होता जाए। तो ये रुकना नहीं है कि मुझे सिर्फ 10 करनी है। आराम से बैठ के आप लिखो उसके बारे में, चाहे छोटा ही उसने किया हो, कि जब बीमार थी तब उसने दवाई लाके दी, जब मैं ये था तब उसने ये लाके दिया, मेरे साथ घूमने चला, मेरे साथ मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, मेरे साथ मेरे बच्चों को मोटिवेट करा, कुछ भी थोड़ा सा सोचोगे तो आएंगे पॉइंट्स। Before, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. गुड मॉर्निंग दीदी जी। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये चैप्टर में अगर किसी को डाउट है, आई डोंट नो कितने लोग हैं, वी आर 4 ओनली, ठीक है। तो इस थैंक यू सो चैप्टर, मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इस चैप्टर को आप लोग बाद में भी सुनोगे, जो भी अगर कोई डाउट आता है कि कैसे असाइनमेंट करना है, आप ग्रुप में डाल दो, हम में से कोई भी वो चीज आपको समझा देगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एग्जाम्पल देके समझाया भी। अगर कोई डाउट है तो आप समझा लो। और पुराने चैप्टर्स में अगर कोई भी आपको लग रहा है कि असाइनमेंट कैसे करना है, हम ब्लेसिंग्स नहीं लिख पा रहे हैं, या आप अपनी ब्लेसिंग चेक भी कराना चाह रहे हो, जो नए प्रैक्टिशनर है, तो आप लिख दो कि मैं ऐसे करके ब्लेसिंग लिख रही हूँ, आई एम राइट और रॉन्ग। तो हम लोग सीख रहे हैं। तो नए प्रैक्टिशनर्स को थोड़ा सा चैलेंज आता है कि कैसे लिखें, क्या लिखना है, क्योंकि मुझे भी बहुत फेस किया था मैंने, कि कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है, थैंक यू लिखना होता है, नहीं लिखना होता है। तो ये सब चीजें, आप अगर डाउट है तो आप लिख के बता दो कि हम ऐसे लिखते हैं, क्या ठीक है या नहीं। और असाइनमेंट्स तो करने ही करने हैं, पूरे 100% लगा के असाइनमेंट करो। इस दिवाली तो बम्पर बम्पर, ये निधि जी का एक वो था कि हम लोग दिवाली से पहले करें, सो दैट सबकी लाइफ में हर एरिया में मैजिक्स हो। शी वांट्स कि हर एरिया में सबकी लाइफ में मैजिक्स हो। तो उन्होंने माना कि दिवाली पे सबको काम होता है, हम लोगों को भी बहुत सारे फेस्टिवल्स बीच बीच में और आते रहते हैं, और सबकी दिवाली, बट उनका इंटेंशन था कि यार सबकी लाइफ में मैजिक्स हो। तो वो क्यों दे पा रही है? बिकॉज उन्होंने इस चीज को फील किया है, अपनी लाइफ में एड ऑन किया है, इसलिए वो चाह रही है कि सबके जीवन खुशहाल हो। वो जब हम किसी को देते हैं ना, तो कब दे पाते हैं? जब हमारे ग्लास में पूरा पानी होगा तभी हम उसको आधा ग्लास दे पाएंगे, कि अच्छा भाई हम दोनों शेयर करके पी लेते हैं। जब उनके ग्लास में पानी नहीं होगा तो वो शेयर क्या करेंगे? तो वो भर चुकी हैं इस चीज से, उनको वो हर दिन अपनी लाइफ में मैजिक्स करती ही रहती हैं। हर दिन बीइंग, मतलब वो अपने घर को संभालती हैं, अपने प्रतिभा, अपने इंस्टीट्यूट को संभालती हैं, अपने इंटरव्यूज, इतने पॉडकास्ट, मजा आ जाता है इनको सुन के। रियली शी इज, मतलब वाओ वाओ वुमन, मजा आता है इनको देखकर, रियली हाउ शी इज मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। इनके एक दो इंटरव्यू मैंने सुने हैं, बहुत बहुत अमेजिंग है। तो ये सब क्यों हो पाया? इनकी मेहनत तो थी, बट मैजिक बुक के थ्रू इन्होंने उस जर्नी को इजी कर लिया। पहले जो चैलेंजेस आते थे, ये घबरा या डर या फियर में एक बार होता है डाउट कि यार कैसे होगा, फिर वो फ्रस्ट्रेशन घर पे उतरना, ये उतरना, अब ये सीख चुकी हैं कि कैसे करना है। अब ये मैजिकली ऐसे ऐसे कर लेती है। इनको जिनी मिल चुका है, इन्होंने पकड़ लिया उस जिनी को। तो शी इज डूइंग मैजिक्स इन हर लाइफ, रियली।
आप कुछ और शेयर करोगे निधि जी, कोई और? एक पॉइंट शेयर करना था, पर्टिकुलरली जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं जो काफी टाइम से मैजिक बुक कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए। जैसे आपने एक एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया कि हमने अभी ग्रेटिट्यूड दिया, हमें गुड फीलिंग आ गई, हमारे एरियाज में हमें पॉजिटिव भी मिलेगा, बट कुछ टाइम के बाद हम डाउन भी जाएंगे और हमें फिर से वो पुरानी वाली फीलिंग्स में हम जा सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताया गया है कि जब अगर हमारा कोई रिलेशनशिप खराब है या हम कहीं पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इट्स लाइक हमारे वहां पे कुछ ना कुछ अ, गंदी मिट्टी है, गंदी मिट्टी है। हम उसके ऊपर जब ग्रेटिट्यूड लगाते हैं तो हम सीमेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो सीमेंटिंग कर दिया या फिर हमारी चोट लगी हुई है, हमने ऊपर सोफ्रामाइसिन लगा दी, ओके। हमने ग्रेटिट्यूड से हम्म। ऐसे कर दिया। पर हम्म। कुछ टाइम के बाद अगर वो हम लोग या तो हम लोग उसकी ड्रेसिंग लगातार करते रहे, जो नॉर्मली कर नहीं पाते, बिल्कुल तो जब बिल्कुल। वो सोफ्रामाइसिन का असर खत्म होएगा तो वो नीचे पेन फिर से आएगा, या फिर वो जब सीमेंटिंग और खराब होती जाएगी तो वो नीचे से गंदगी फिर से आएगी, फिर से हम्म। स्मेल आनी शुरू होएगी। सो एक पॉइंट ये है कि उसको जड़ से खत्म कर दो और फिर ग्रेटिट्यूड का सीमेंटिंग करो, तो वो वापस नहीं आएगा। ये बहुत हम्म। बहुत डीप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जड़ से खत्म करने के लिए बहुत एक स्ट्रांग प्रैक्टिस है, जैसे क्योंकि ज्यादातर एंगर होता है, एंगर होगा तभी ब्लेम गेम होगा, तभी रिसेंटमेंट होगा, सब कुछ रिलेटेड होगा, जड़ एंगर से शुरू बिल्कुल। होती है। तो वंस एंड फॉर ऑल इस एंगर को निकालना है। तो हम जो भी रिलेशनशिप ले रहे हैं, हम उसके लिए अपना एंगर रिलीज करेंगे, और एंगर रिलीज करने के लिए लेटर लेटर लिखो, बेस्ट है। नहीं तो खुले में जाके जोर जोर से बोलो, और कितना बोलना है उसके बारे में बोल लो। आज ये नहीं सोचना है कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, गाली दे रही है गाली दे दो। उस तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने ऐसे कैसे किया, जो मन में है ना भड़ास निकालनी है। भड़ास लिख के निकालने का प्लस पॉइंट मैं बताती हूँ, बट भड़ास निकाल लो, छोटी से छोटी मतलब निकाल लो, रोना धोना जो आए सब कुछ कर लो, सब कुछ लिख लो, ठीक है। जब सब कुछ लिख लिया ना, मेरे को जब मैंने ये प्रैक्टिस करी थी और जब मैंने लाइक इतने पेजेस भरे कि ये था ये था ये किया ये किया ये किया, एट द एंड ना मैं ऐसे, जैसे ऐसे करके बैठना होता है ना, कि मुझे फील हुआ कि कुछ अंदर से निकल गया, कि मेरी एनर्जी ऐसे हो गई, ठीक है। उसके बाद उस पेपर को लेके मेरे को जाके जलाना है। आई हैव टू बर्न दैट पेपर विद एन इंटेंशन कि भगवान जी मेरे अंदर से जो कुछ भी है वो आग के रूप में निकल रहा है। मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ, मेरे अंदर से जितना भी एंगर है वो इस आग में जल गया और इस आग में निकल गया, ठीक है। और उसके बाद जो एशेस होंगी वो फ्लश आउट करनी है। और अब शांत मन से अब ग्रेटिट्यूड लिखना है। जब भी ये प्रैक्टिस करेंगे एंड ग्रेटिट्यूड से ही करेंगे, खाली ग्रेटिट्यूड छोड़ना इज नॉट द राइट, मतलब पूरा सर्कल वो तभी कंप्लीट होगा कि आप अपना एंगर रिलीज करो, बर्न आउट करो, उसको फ्लश आउट करो और उसके बाद ग्रेटिट्यूड करो। बहुत रिलैक्सिंग फील होता है, बहुत रिलैक्सिंग। और थैंक हमारी बॉडी में अपने आप ही कहीं 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 ना, जैसे ये एंगर है, एंगर एक एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टक होगी, वो जब रिलीज होगी ना तो उस बॉडी पार्ट में हमें अगर कोई चैलेंज हो रहा होगा, उस चैलेंज में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वेरी नाइस। ये जब अगर फर्स्ट टाइम करिए, हो सकता है कुछ और रह जाए, फिर दोबारा करो, फिर कुछ रह जाए, मतलब यस। जब आपको अंदर से फील हो जाए ना, अब आपको, अब जब उस बंदे की शक्ल सामने आ रही है, वो बंदे का नाम आ रहा है, अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। चलो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आपको ब्लेसिंग्स भर भर के दो, मत दो, पर अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। उस सिचुएशन पे जब आ जाओ, तब वो बंदा रिलीज हो गया, वो हमसे रिलीज हो गया, हम उससे रिलीज हो गए, लाइक वी आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो ये यस। प्रैक्टिस जो अगर हम करेंगे ना, थैंक यू तो फॉर हमको रिमाइंडिंग। ग्रैटिट्यूड बार बार थैंक यू। करना पड़ता है ना। तो इस केस में हम वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करके ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो हमारा ग्रेटिट्यूड, जैसे कहते हैं ना, वो जख्म से अंदर से वो सब कुछ जो डर्ट है वो निकाल दिया, और उसके बाद जब हमने यस। सोफ्रामाइसिन लगाई तो वो हीलिंग भी फास्ट होगी और सोफ्रामाइसिन का असर भी ज्यादा होगा। सो यस। ये आई वांटेड टू शेयर। बहुत बहुत नहीं, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। ये मैंने भी किए हुए हैं ये चीज, जब बहुत गुस्सा, और इसको ना आप कभी भी यूज कर सकते हो। जब आपको बहुत गुस्सा और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप
बिल्कुल, बहुत अच्छा किसी ने बताया एग्जाम्पल कि हम उसको पंच तत्व मतलब अग्निदेव को स्वाहा करके उनसे प्रार्थना करके बोल दो आप ये बात कि आई वॉन्ट टू रिलीज अग्निदेव, आप इसको ले लो मेरे अंदर से, मेरे गुस्से को, मेरे डर को, मेरे फियर को आप ले लो अपने अंदर से, एंड आई वॉन्ट टू रिलीज। थैंक यू, वाकई में। थैंक यू अग्निदेव, मेरे अंदर से वो सब कुछ ले लेने के लिए जो मुझे नहीं चाहिए, हाँ, और मुझे वो देने के लिए जो मुझे चाहिए, जो चाहिए। मेरी जरूरत है। बिल्कुल। यस। ये बहुत 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 पावरफुल उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, और मैंने भी किया है। और आज उन्होंने सही टाइम पे उसको याद दिलाया कि ऐसे करना है, तो इससे बहुत हीलिंग फास्ट हो जाती है, आपके अकाउंट बहुत जल्दी क्लियर होने चलते हैं उस पर्सन के साथ। तो आप और वो कर लोगे आप, जो आपको लग रहा है ना डिफिकल्ट है, तो जो हमने डेटॉल से उसको साफ कर दिया ना, तो वो जल्दी जख्म, बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया, वो जल्दी से साफ हो जाएगा। तो यूज दिस एज अ डिटॉल, बिकॉज विदाउट डिटॉल हम करेंगे तो वो जख्म अंदर बढ़ भी सकता है, कोई इन्फेक्शन और भी हो सकता है, लाइक दिस कि वो उसको और टाइम और पट्टी करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल शी सेड। इसके बाद ना ग्रेटिट्यूड आराम से आ जाएगा। अभी जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में लगेगा ना मुझे तो गुस्सा हो रहा है, उसने मेरे साथ गलत किया, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड आता करूं, है। उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड लिखना स्ट्रगल हो सकता है। बट ये करने के बाद ना फिर हमारा हार्ट प्योर हो गया ना, हम अंदर से, हमारे अंदर से नेगेटिव फीलिंग खत्म हो गई, तो बिल्कुल, अब जो हमने उसमें इतने दिनों से पॉजिटिव दबा लाना। रखा था। हाँ, इतने हम दिनों से दबा टीनेज में रखा होता है था। ना, हमें गुस्सा आता है, हम कई बार दबा के चल देते हैं, बोल नहीं हम्म। पाते, सब कुछ नहीं कर पाते, तो अभी भी मत बोलो, ठीक है। हम्म। हमारे हमारे संस्कार बोलते हैं नहीं बोलो तो नहीं बोलो, बट हम्म। हमें वो दबा के भी नहीं रखना है, क्योंकि दबा के रख के हम अपने आप ही अपने अंदर लाइक वी हम्म। आर कॉलिंग आवरसेल्व्स। तो वो इस तरीके से रिलीज कर दो, तो इधर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपने कुछ बोला तो है नहीं, पर यहाँ से रिलीज भी हो गया, तो इट्स लाइक यू आर फाइन। ब्यूटिफुली, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार आज एक एक्सपेरिमेंट बताया है जो आज करेंगे दशहरा वाले दिन। तो आज वैसे भी इतना बढ़िया ऑस्पिशियस दिन है ना, आज ही ये काम कर डालो। सही बात है। जब आप लेकर चला दो जाओ, या तो उसमें आज जलाओ, चला दो। उसमें रावण के साथ ही वो सारे विकार आपके और वो सारा गुस्सा डर सब हम सबके हो जाएंगे। आज ये प्रैक्टिस हम सभी करेंगे, मैं भी अपने लिए करूंगी, मेरे अंदर जो भी और जो है डर है, गुस्सा है किसी बात को लेके, वहां मैं स्वाहा करके आऊं। वाह, मजा आ गया आज का दिन ये चैप्टर पढ़ना। इट्स रियली एक भगवान का ना क्लू है कि बेटा आज ही तू ये काम कर ले, कोई आलस मत दिखा अब इसमें। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा एक हिंट है, मैसेज है कि हाँ। दिस टू बी डन टुडे। तो यस, चलिए, थैंक यू सो दैट्स मच। ऑल फॉर क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल। थैंक यू काजल जी। चलिए, हैप्पी दशहरा, लव यू ऑल। असाइनमेंट करते रहिए और अपने जीवन को बहुत 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 हरा भरा सुगंधित प्यार से भर लीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल, दशहरा थैंक यू सो आपको मच।